सुबह की ये वाली शांति और साथ ही साथ सुबह की भाग दौड़, तो इन दोनों के बीच में ना हम उलझ के रह जाते हैं। तो इस शांति को ना हम अच्छे से महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह-सुबह और भी हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जिनको हमें पूरा करना होता है। गुड मॉर्निंग गाइज़, आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी-अपनी लाइफ में और आप सब देख रहे हो माही पटेल ब्लॉग्स। मैं हूँ कुमकुम। तो आज के हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है और वो शुरुआत हमेशा की तरह किचन से ही हो रही है। तो आज के नाश्ते में ना मैंने बनाया है कद्दू और मटर की भुजिया सब्जी, और साथ ही में मैं यहाँ पे सेक रही हूँ पराठे, और दूसरे साइड बेटा जी हो रहे हैं तैयार स्कूल जाने के लिए। कि घर की कहानी में नया ट्विस्ट, मैंने बनाया था कद्दू की सब्जी, कद्दू और मटर की सब्जी, लेकिन बेटे जी ने मना कर दिया कद्दू और मटर खाने से। तो ये बचा हुआ रात का पालक और मटर, तो इसको किया गया है गरम, और अब ये खाएंगे महाराज माही पटेल। तो लीजिए सर, हाजिर है आपका पालक पालक की साग और पराठा। सुनिए ना, और पालक बचा है। क्या करना है उसका बताइए ना। हाँ, टिफिन में भी वही चाहिए। ओके, तो कद्दू मैं अकेले खाऊंगी, आज तो पापा का फास्ट है। हाँ, अब है। ये लो, कद्दू कब से इसको नापसंद हो गया। चलो चलो जाओ, खा जल्दी जाओ, जल्दी जाके खा। गाइस ये देखिए, इस लड़के को ना सेब भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो बोलता है मम्मा कितना ज़्यादा सेब रख दिए हैं, मैं तो खा ही नहीं पाया। एक ही सेब में इसको ज़्यादा हो जाता है, और कोई फ्रूट खाने में इनको इंटरेस्ट है नहीं, तो फिलहाल तो एप्पल ही देना है इनको। तो गाइस, मैंने ना माही का टिफ़िन रख दिया है, और अभी ना मुझे किचन को करना होगा अच्छे से क्लीन, क्योंकि आज है इनका फास्ट। तो उसके बाद ही चाय या फिर जो कुछ भी बनेगा, चाय ही बनेगा, और क्या बनेगा, चाय और मूंगफली का दाना रोस्ट करूँगा। कैब बंद था, वरना तो चला जाता। तो मैं फटाफट से साफ कर लेती हूँ किचन को, सारा चीज़ धुलना पड़ेगा ये सब, और फिर मैं बनाऊंगी इनका नाश्ता। तो गाइस, आज सुबह उठने में ना बहुत आलस आ रही थी यार। पता नहीं, किसी किसी दिन ऐसा लगता है ना कि थोड़ी देर और सो जाओ, थोड़ी देर और सो जाओ, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है यार। अगर हम सो जाएंगे तो फिर बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। तो ना चाहते हुए भी ना उठना ही पड़ता है, क्या करें। और ये ब्लॉग है मंगलवार का। तो आज के दिन ना मेरे पति देव का होता है व्रत, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो माही का नाश्ता वास्ता जो भी बनाना होता है वो बना लेती हूँ, माही और अपने लिए। और फिर उसके बाद किचन को अच्छे से साफ़ करना होता है, क्योंकि व्रत वाला दिन होता है तो सब कुछ साफ़ वाफ़ करके ही बनाना सही होता है। तो यहाँ पे ना नाश्ता तो हमारा बन चुका था, मैंने माही का कर दिया था अपना। जब मैं खाती हूँ फिर बनाती हूँ, क्योंकि ठंडा हो जाता है ना, फिर सर्दियों में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ठंडा खाना खाने में, तो इसलिए ना मैं जब खाती हूँ तभी बनाती हूँ। तो फटाक से मैंने किचन को साफ़ किया, और अभी किचन में झाड़ू लगाना बाकी था, और बाकी मतलब रूम्स में भी झाड़ू लगाना बाकी था। तो फटाफट मैंने, अभी अंधेरा ही है बाहर आप देख सकते हो, तो अभी ना मैं फटाक से झाड़ू लगाऊंगी, और उसके बाद ना पोछा भी लगाना है। तो आज के दिन क्या, हर दिन ही साफ़ सफाई होती ही है, लेकिन आज के दिन कुछ मतलब एक्स्ट्रा साफ़ सफाई हो जाती है और कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू मैं लगा रही हूँ, और यार पता है मेरे किचन का फ्लोर ना, जब ये लोग इंटीरियर का काम कर रहे थे किचन वाला, इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया है ना पूरा, मतलब पता नहीं कैसे करे हैं कि पूरा तोड़ फोड़ करके ना छोटे छोटे मतलब वो टाइल्स ही निकल गए हैं। या उनका कोई दूसरा वो इलाज ही नहीं है, या तो पूरा चेंज करवाओ, वो तो इम्पॉसिबल है।
क्योंकि सारा काम भी हो रखा है, तो फिर से तोड़ फोड़ कराना सही नहीं है और देखने में बहुत ही बेकार सा लगता है मुझे। मैं तो जब भी ना पोछा मारती हूँ तो मेरा तो मूड ही ख़राब हो जाता है कि इतना गंदे तरीके से इन्होंने काम किया ना। नीचे ना कुछ कवर ववर लगा के करते तो सही से बचा होता। तो गाइज़ इस तरह से काम धाम निपटाते निपटाते और अभी तक मैं नहा के आ चुकी हूँ किचन में। और अभी ना बाहर आप देख सकते हो उजाला भी हो रहा है धीरे धीरे, मतलब हो चुका है उजाला। तो यहाँ पे दूध रख के मैं गई थी नहाने और ये भी चले गए थे नहाने। तो दूध गिरने से बच गया कि आ गई थी मैं। और वैसे फ्लेम तो कम किया था मैंने, लेकिन गिर जाता अगर थोड़ी देर ना आती तो मैंने बचा लिया सुपर हीरो की तरह। और कभी कभी तो गिर ही जाता है गिर ही जाता है। तो यहाँ पे ना माही का पानी रखना था उनके बॉटल में। तो इससे पहले कि हम लोग पूजा कर लें, ये पतिदेव बैठे हुए थे पूजा करने के लिए, तो मैं भी आ गई थी इनके साथ। और साथ में पूजा करने में ना ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ना ऐसा डेली हो नहीं पाता है, क्योंकि दोनों एक साथ बैठ जाएंगे तो फिर मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि कभी एक साथ कर लेते हैं हम दोनों। आ जाओ माही, जल्दी टिफ़िन रखो अपना। तो आज साथ ही में बैठ गए थे और मैंने ना टिफ़िन इनका रख दिया है माही का, और इनका बॉटल जो लेके जाते हैं वो स्कूल में ही छोड़ के आ गए हैं। और फिर इनके लंच के लिए ना मैंने फ्रूट्स रख दिए थे और तिल के लड्डू हैं, तो उसको भी मैं रख दे रही हूँ। और 4 रख दिया मैंने, देखते हैं कितना खा के आते हैं। और साथ में थोड़ा सा अंगूर और सेब रख दिया था। और फिर ना दूध भी पूरी तरह से उबल चुका था, तो अब बारी था चाय पीने का। तो यहाँ पे अभी मैं चढ़ाऊँगी चाय। सुबह के कामों के बीच कब सुबह मतलब अंधेरे से उजाला हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। अभी एकदम से उजाला हो गया है और आज का मौसम साफ़ ही लग रहा है। देखते हैं धूप निकलता है कि नहीं। वैसे तो धूप बहुत अच्छी वाली हो रही है, एकदम गर्मियों वाला मौसम हो गया है। इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं और धूप का तो पूछो ही मत। और इधर ये दोनों सर लोग हो चुके हैं तैयार, तो आप छोड़ के आएंगे फिर चाय पियेंगे या फिर अभी दूँ? हो गया है ऑलमोस्ट। हैं ये किस लिए भाई हैं? मुझे नहीं दिए। तो सुबह सुबह वाओ हैप्पी हैप्पी। Give me one note. No, give me one note. नो नो नहीं, नो इसमें सिर्फ नो मेरा है। नहीं। वीडियो कौन सा वीडियो? कि जिसमें पता नहीं कौन जो दूसरे बाबा थे, पता नहीं कोई नाम नहीं याद आ रहा है, कौन से थे ये तो याद नहीं आ रहा। बोल रहे थे पति के पास जितना भी पैसा है सब पत्नी को देना होता है, क्योंकि पत्नी लक्ष्मी जी का रूप होती है। और ये भी बोला था कि बच्चों को भी देना होता है। बच्चे का तो नहीं बोला था मैंने भी सुना था, बच्चे का तो नहीं बोला था। थैंक यू। बालों की जो धज्जियां उड़ी है ना, इतने से कम हो गए, इतने कम से हो गए। लिफ्ट आ गई, बाय 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 बाय। लिफ्ट आ गई, बाय 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 बाय। जल्दी जाओ लिफ्ट, बाय। ये तो गए। और अभी ना पतिदेव जल्दी से छोड़ के आएंगे माही को, फिर चाय पियेंगे। वैसे तो ना वो उधर से ही निकल जाते हैं, लेकिन आज मैंने बोला कि छोड़ के आइए फिर जाइएगा, तो अभी छोड़ के आएंगे फिर। अब ऐसे ही चले गए थे छोड़ने। ठंड नहीं लग रही थी क्या? हवा नहीं चल रही है? क्यों हीरो बन रहे हैं ज़्यादा? ठंड लग जाएगी। ओ इधर चाय मेरा। धूप निकल गई है, धूप निकल गई है। तो चाय तो मेरा बन गया था, लेकिन ये चले गए थे माही को बस स्टॉप छोड़ने के लिए। तो फिर जब दोबारा से आया तो मैंने चाय को गर्म किया और फिर हमने साथ में बैठ के चाय पी।
और मेरा नाश्ता होगा जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा इनके जाने के बाद। उसके बाद आराम से मैं धूप में बैठ के अपना नाश्ता वास्ता करती रहती हूँ। तो बस यही है आज के हमारे दिन का, मतलब सुबह तक का जो भी रूटीन है। ओके बाय 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 बाय। तो गाइस अभी के लिए तो मेरा सारा काम हो चुका है, बस बचा तो बस बर्तन धुलना। तो इसको भी फटाफट खत्म करते हैं और फिर आगे का काम तो वैसे देखो यार कभी खत्म होने वाला है नहीं। हम गृहिणियों का तो एक के बाद एक काम आता ही रहता है। तो कोई नहीं, ये भी हमारे लाइफ का पार्ट है, तो हम इसे एंजॉय करते हुए अपने काम को करते रहना है और हैप्पी रहना है। तो बर्तन को मैंने धुल लिया था और आज काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे, पूरा टोकरी ही भर गया था। और उसके बाद ना बर्तन धुलने के बाद सिंक एरिया को भी अच्छे से क्लीन करना होता है। तो ये छोटू सा मेरा डस्टबिन जिसमें मैं छोटी मोटी मतलब छोटे मोटे कूड़े कचरे इसमें डालते रहती हूँ, तो उसको भी मैंने खाली कर लिया था। और ये जो स्टैंड लगा है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। और देखो यार बर्तन धुलते धुलते तो चारों तरफ छींटे वीटे पड़ते ही रहते हैं, तो उनको हर टाइम क्लीन करना ही होता है। नहीं करो तो फिर वो दाग बन जाते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लगते। तो सारा कुछ मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और ये जो जाली जिसमें जाके कुछ ना कुछ फंस जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको भी मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लिया था। और लास्ट में मैं पोंछ दे रही हूँ सूखे कपड़े से। वैसे सिंक एरिया तो कभी भी सूखा नहीं रहता।